ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा के महावाक्यों के अनुसार जो बाबा ने हम बच्चों को काम दिया हुआ था कि अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन देना है। कुछ समय पहले भी हम सब ने बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने खास हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया कि संकल्पों की स्थिति, संकल्पों में अपनी सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो उसमें खास बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया। और अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने ये काम हम बच्चों से कराया कि कैसे हम अपने संकल्पों को एक सेकंड में या कम से कम समय में जल्दी से टर्न कर लेते हैं और उन संकल्पों को जहाँ जरूरत है वहां ब्रेक दे सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये युक्तियां तरीके हमारे पास होते हैं, तो उसमें आत्मा को बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ हमारे संकल्पों के ऊपर है। जितना जितना हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाते हैं, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, माया उतना ही आकर के फुल फोर्स के साथ अपना भी कुछ ना कुछ बीच में ऐसा रुकावट डालती है, ऐसी हर्डल्स बिछा देती है, जो कि हमारा बुद्धि का योग बाबा से छूट करके इधर उधर कहीं और चला जाए। तो इस चीज के लिए हमें अपने संकल्पों पर कितना अटेंशन देना है, अपने संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करना है। सिद्धि माना ही क्या होता है, जो किया वो हुआ, प्रैक्टिकल सिद्ध कर दिया हमने उन संकल्पों को। तो आज तो हम विशेष कुछ युक्तियों पर अपना अटेंशन रखेंगे कि बाबा ने सबसे पहली बात कही कि हमें संकल्पों को मोड़ना आना चाहिए, अर्थात टर्न करना आना चाहिए। क्योंकि आत्मा के संस्कार जन्मों जन्मों के हैं। खास 63 जन्मों से आत्मा जो अपने इन संस्कारों में व्यस्त है, अपने कर्मों में व्यस्त है, तो क्या हम जिस समय जो चाहे वो सोच सकते हैं, वो संकल्प कर सकते हैं? इतना अटेंशन हम अपने ऊपर रख पाते हैं या नहीं? तो अगर हम अपना ध्यान रखते हैं बाबा के कहे हुए महावाक्यों के द्वारा कि बच्चे जब भी कोई ऐसे संकल्प आए, तो एकदम अपने समर्थ संकल्पों को, अर्थात कभी अपने स्वमान के आधार पर, कभी बाबा से रूढ़िहान के आधार पर, 5 स्वरूपों के आधार पर, कैसे भी करके हमें उस समय उन संकल्पों के फोर्स को जो है एकदम खत्म करना है। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर हम पहले से करते रहेंगे तभी हम इसमें जीत प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने संकल्पों को पूरी तरह से मोड़ लें, अर्थात परिवर्तन कर लें उनको, या उनको टर्न कर लें, तो जिस तरह कोई भी संकल्प व्यर्थ चलता है, अगर वो व्यर्थ संकल्प अंदर चल रहा है मन में, तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम अपने संकल्पों को समर्थ की तरफ ले जाएंगे। अर्थात जो भी उस समय विकार जिसके वशीभूत होकर के हम उन संकल्पों को चला रहे हैं, या वो संकल्प ऑटोमेटिकली हमारे पास आते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे समय में हम अपने संकल्पों को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करना माना ही कि जिस भी विकार के वशीभूत होकर के वो संकल्प जो जागृत हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो गुण है, हम उसको यूज करें। जैसे क्रोध है, जब हम क्रोध करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो हमारे संकल्पों में भी क्रोध चल रहा है, हमारी वाचा में भी क्रोध चल रहा है, हमारी एक्टिविटीज में भी क्रोध चल रहा है, क्योंकि क्रोध भी बड़ी तरह से हम यूज करते हैं ना इस अवगुण को भी। तो कभी वो कर्मों में आ जाता, कभी कर्मों में नहीं आता लेकिन संकल्प तक रह जाता, तो भी उसका नुकसान है। और जब वो संकल्प तक रह जाता है, तो हमें क्यों ना वहीं पर ही उसका विनाश कर देना, वहीं पर ही उसको परिवर्तन कर देना, अर्थात टर्न कर देना। तो क्रोध के अगेंस्ट में है स्नेह, आत्मिक स्नेह, प्यार। तो अगर हमें किसी भी कर्तव्य को लेकर के, किसी भी मनुष्य आत्माओं को लेकर के, किसी भी ऐसी एक्टिविटी को लेकर के
चाहे शारीरिक कोई व्याधि को लेकर के, कोई ऐसी परिस्थिति, चाहे वो पास्ट की है, चाहे वो वर्तमान समय चल रही है, या भविष्य के कोई ऐसे संकल्प मन में आ गए, तो ऐसी कोई एक्टिविटी उस समय जब क्रोध के वशीभूत होकर के संकल्प चल रहे हैं, तो उस समय क्या स्मृति रखनी है? स्नेह की स्मृति रख, कि बाबा अगर इस समय होते, साकार बाबा ने हमारे सामने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सम्मुख दिखाए हैं हम सबको, तो कैसे बाबा इस चीज को यूज करते, कि अगर कोई क्रोध का संकल्प चल रहा है अंदर, गुस्से का संकल्प चल रहा है अंदर, तो उस समय स्नेह किसको देना है? स्नेह देना है स्वयं को ही। और स्वयं के लिए स्नेह क्या है? कि मैं स्नेही आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं क्षमाशील आत्मा। जैसे हमें ये संकल्प आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे क्रोध के जो संकल्प चल रहे थे, चाहे वो हमारी मनसा में, चाहे वो हमारी वाणी में, चाहे वो हमारे कर्म किसी एक्टिविटी के द्वारा, एकदम वो परिवर्तित हो सकते। डिपेंड करता है कितने फोर्स से हमने उन संकल्पों को उस समय जागृत किया, उस समय क्रिएट किया। तो इसी तरह और भी विकार हैं जिनके आधार पर हमारे संकल्पों में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, या हमारी वाणी में कुछ ऐसा आ जाता है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो हमें उसी घड़ी उसी समय अपने संकल्पों को परिवर्तित करने की ये युक्तियां अपनाती रहना। हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी हो सकती है, हर एक का कारण अपना अपना हो सकता है। एक सेकंड के लिए हम अपने आप को शांत स्थिति में स्थित, फिर हम सोचे, दूसरा संकल्प लाए अंदर, कि क्या इस समय जो मैं आत्मा संकल्प उत्पन्न कर रही हूँ, इस विकार के वशीभूत या इस एक्टिविटी के वशीभूत, क्या वो मुझे बल दे रहा, या मुझे शक्ति मिल रही है, इससे मेरे जीवन में इससे कोई उन्नति या कोई प्राप्ति हो रही है? पहले स्व के लिए सोच के देखें। फिर दूसरा संकल्प, क्या ये मेरी एक्टिविटी या मेरा संकल्प या मेरे बोल कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या नहीं? तीसरी बात, क्या इन संकल्पों से हमारे वातावरण में शुद्धता, पवित्रता या खुशी की लहर लहरा रही है या नहीं? अगर तो ये सब होता है, तो हम उन संकल्पों को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा उस समय कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि उस समय बुद्धि और मन हम इतना एंगेज कर लेते हैं अपने उन्हीं दुख के संकल्पों में या शांति के संकल्पों में, या उन विकार के वशीभूत जो संकल्प आ रहे हैं उनमें, नेगेटिव संकल्पों में या व्यर्थ के संकल्पों में, कि हम ना तो अपने कल्याण की बात सोचते, ना अन्यों के कल्याण की बात सोचते, ना ही जिस वातावरण में हम उसकी स्वच्छता के बारे में सोचते। इसके लिए तो कितनी धैर्यता चाहिए, इसके लिए तो कितनी सहनशीलता चाहिए, इसके लिए तो कितना एकाग्रता चाहिए संकल्प। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, सब कुछ आ सकता है। बाबा की श्रीमत है, बाबा के कहे अनुसार हम कर रहे हैं। तो बाबा जो हमें टाइटल देते हैं कि हम कल्याणकारी आत्मा है, तो वो कल्याण स्व के प्रति सबसे पहले होता है, और फिर अन्य आत्माओं के प्रति जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम कार्य व्यवहार में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई भी ऐसा संकल्प हमें अपने कंट्रोल में लेता है, अपने में एंगेज कर लेता है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, तो उस समय हमें ये अटेंशन देना है। एक सेकंड का पॉज लगा, चिंतन करके देख कि इस समय इस संकल्प के स्थान पर इसको परिवर्तित करके मैं किस अपने गुण को, अपनी किस क्वालिटी को, अपने किस प्रॉपर्टी को आत्मा की अनुभव कर सकती।
हो सकता है, कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। 1 सेकंड का बस पॉज़ चाहिए। बस 1 सेकंड जब हम रुक जाते हैं, 1 सेकंड का पॉज़ अपने आप को हम दे देते हैं, तो जैसे कि आत्मा उस घड़ी उन संकल्पों के चंगुल से छूट जाती है। आत्मा एकदम सही ट्रैक पर आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए था या क्या करना। 1 सेकंड में परिवर्तन। इसको कहते हैं अपने संकल्पों को टर्न कर देना। जिस तरह हम देखते हैं, हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, हमें पता चलता है यहाँ तो बड़ा ही ट्रैफिक है, तो किसी ने बता दिया या स्वयं को समझ में आ गया, तो उसी घड़ी हम अपनी गाड़ी को टर्न करके दूसरी जगह से निकाल लेते हैं या दूसरे रूट से हम चले जाते हैं। उसमें किसका फायदा? अपना ही फायदा है, अपना ही कल्याण है। और फिर ना केवल वो हम अपने लिए करते, फिर हम सोचते हैं कि चलो इससे किसी और का भी कल्याण हो जाए, किसी और को भी बता दिया जाए। तो जो भी वहां से आ रहे होते हैं, फिर सब एक दूसरे को बताते चले जाते हैं कि जी वहां ना जाकर आप इस रास्ते पर आ जाए, तो यहाँ आपको ट्रैफिक कम मिलेगा या कोई तरह की आगे कोई दिक्कत चल रही है, उससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। तो ये हमारे भी प्रैक्टिकल जीवन में हमें इसको इस तरह से यूज करना, तो हम अपने संकल्पों को टर्न कर सकते हैं। इसी तरह कई बार संकल्प ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्राप्ति का सामने कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा होता, जिन्हें बाबा कहते हैं साधारण संकल्प। कर्म किया, खाना बनाया, खाना खाया, अपने कार्य व्यवहार में लग गए, पढ़ना है पढ़ाई किया, और कोई नौकरी धंधा करना है वहां गए। तब अपने सारे लौकिक कर्तव्य जो भी हम डेली अपनी करते ही हैं दिनचर्या के, उन सबको करते हुए हम कोई खास अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर या खास अटेंशन अपने संकल्पों पर नहीं दे रहे होते, क्योंकि हम समझते हैं कि इस समय हम हमारी बुद्धि हमारे संकल्प जो है बिजी है किन्हीं ना किन्हीं कर्मों में, अपनी एक्टिविटीज में या अपनी ड्यूटीज में, अपनी जिम्मेवारियों। लेकिन बाबा कहते हैं आप कर्म योगी हैं, तो हम अपने कर्मों के साथ साथ अपने योग अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों को भी साथ रखते हुए उन कर्मों को करते हैं, तो हमारी डबल कमाई जमा हो जाती है। एक तो बाबा की श्रीमत के अनुसार हम चल रहे हैं कर्म योगी होकर के, दूसरा हमारे हर कर्म में हमें सफलता भी मिल जाती है। जो भी कर्म हम करते हैं वो यथार्थ होता है, श्रेष्ठ होता है। कितना अटेंशन अगर हम रखते हैं अपने मन और बुद्धि को, इस तरह की आदत हमें डालनी पड़ती है। मन तो कहेगा ही चलो थोड़ा यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये सोच लो, नहीं है कुछ काम, तो भी और संकल्पों में लगे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने संकल्पों को, अपने विचारों को इस तरह से टर्न करके कोई भी कर्म भी हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस कर्म में इतना एंगेज नहीं हो जाए कि हमें विस्मृति हो जाए 4 6 8 घंटे कि हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो संकल्प तो वही है, शक्ति हमारी वही है, लेकिन उस शक्ति को हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसी तरह दूसरी बात आती है कि हम जब भी कोई भी संकल्प करते हैं, चाहे पुरुषार्थ के लिए करते हैं, चाहे हम अपने कार्य व्यवहार के लिए करते हैं, किन्हीं भी तरह के संकल्प जब हम करते हैं, तो उन संकल्पों में बाबा की श्रीमत क्या कहती है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको अपने सम्मुख रखते हुए हर आत्मा के साथ हम अपने कार्य व्यवहार में आए, संबंध संपर्क में आए, तो जरूरी नहीं है कि हमने कोई ऐसे संकल्प उत्पन्न किए, हो सकता है सामने आत्मा भी जो है वो कोई ऐसा संकल्प क्रिएट करती भी है, कोई ऐसा कर्म करती भी है प्रैक्टिकल, लेकिन क्योंकि किसी के भी व्यर्थ संकल्पों से
या किसी के भी कर्मों से, अच्छे या बुरे कर्मों से हमें प्रभावित नहीं होना है, और ही बाबा कहते हैं आप अपना प्रभाव उन पर डालें। और वो तभी हो सकेगा जब हम योग युक्त स्थिति में स्थित होकर के अपने उन कार्यों को या उन संबंधों को करते निभाते चले जाएं। तो यहाँ पर भी हमें ये अटेंशन रखना है कि कोई भी आत्मा की एक्टिविटी को देखते हुए, कोई भी आत्मा के कर्म को देखते हुए हम प्रभावित ना हो। हमें यहाँ पाठ पक्का हो उस समय कैसे हम अपने संकल्पों को जो है टर्न कर लें, अपने संकल्पों को परिवर्तित कर लें। किस आधार पर? कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ। जब हमें याद रहता है कि हर एक आत्मा का अपना पाठ है, हर एक आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार कर्तव्य कर रही है, तो ये संकल्प लाते ही किसी भी आत्मा के किए हुए कर्तव्य या किसी भी आत्मा की प्रैक्टिकल समय की जो भी एक्टिविटीज को हम देखते हैं, तो बाबा इस समय हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम उनके संकल्पों से या उनके कर्मों से प्रभावित ना हो करके अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। अपने संकल्पों के साथ साथ अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे। कैसे, किन आत्माओं के साथ हमें व्यवहार में आना है और क्या वो आत्माएं हमसे चाहती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं वो आत्माएं आपसे कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहती हैं। हम सोचते हैं हमें उनसे कुछ मिले, हमें उनसे कोई प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे समय में हम ध्यान रखते हैं कि उस आत्मा के जो ये कर्म चल रही है, एक्टिविटीज हो रही हैं, हम उनमें ना तो प्रभावित होंगे बल्कि और ही अपनी तरफ से कुछ श्रेष्ठ उन आत्माओं को सहयोग दे सकते। किसी आत्मा को उस समय सहन शक्ति चाहिए, किसी आत्मा को उस समय सहयोग की शक्ति चाहिए, किसी आत्मा को उस समय हमारे द्वारा शांति या सुख की अनुभूति चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिस जिस स्मृति में, जिस स्थिति में आप बैठ जाएंगे, आप कर्म में आएंगे, तो उन आत्माओं को वही प्राप्ति आपसे होने लग जाए। हम सोचते हैं इनके कर्म ऐसा, इनका बोल ऐसा या इनका व्यवहार ऐसा, तो हम भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और जब हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो आत्मा एक्चुअल में हमसे लेने आई थी, अब हमने उनसे लेने की इच्छा रखी कि हमें तो आप शांति पूर्वक व्यवहार करें, हमें आप स्नेह दें, हमें आप सहयोग दें, हमारे साथ आप सहनशील होकर के चलें। ये इच्छाएं, ये सारे कर्म उस समय दोनों ही तरफ से आत्मा एक दूसरे से इच्छा रख रही है, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप को हम इतना शक्तिशाली बना करके, हम इतना अपने इन खजानों से खुद को भरपूर करके फिर जब सबके सम्मुख आते हैं, सबके साथ कर्म में आते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो उन आत्माओं को हमारे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति ही होती है। ठीक है, कई बार हम नॉलेजफुल नहीं बनते, तो हमें समझ नहीं आता कि ये आत्मा को हमसे क्या चाहिए। अब हम यही सोचते रह जाएं उस समय कि आत्मा को क्या चाहिए हमसे। तो बाबा कहते हैं उस समय परख शक्ति बहुत जरूरी है। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए। जैसे आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमें बुद्धि में क्लियर हो जाता है कि ये आत्मा हमसे क्या चाहती है। कोई स्थूल प्राप्तियों की यहाँ बात नहीं है, सूक्ष्म प्राप्तियां, सूक्ष्म सहयोग, सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म खजाने,
जो बाबा ने हमें दिए, असल में चाहिए उन्हें वही। अब कोई कहे ये चीज समय पर होनी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए इस चीज में, और हम कहें 10 मिनट आगे पीछे हो गया तो क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, कभी हो ही जाता है। लेकिन उनको चाहिए क्या, कि जो हमने कहा वो आप इसी समय मान लो। बाबा कहते हैं जिसका सामने अभिमान होता है वो कहता ही यही है कि मेरी बात अभिमान। तो हम भी क्या कहें, हम कहें नहीं हम तो नहीं मानते। ठीक है, बाबा कहते हैं हाँ जी करके नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज को हम आगे बढ़ा लें। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, कर्तव्य तो हमें करना ही है। लेकिन हमने अपनी स्व की स्थिति को शक्तिशाली रखते हुए उन कर्मों को किया, तो वो कर्म, वो बल न केवल हमें फायदा देगा, हमारी उन्नति करेगा, लेकिन उन आत्माओं तक भी सहयोग मिल जाए। अगली बात आती है अब अपने संकल्पों को हमें ब्रेक कैसे लगाना, ये तो है हम टर्न कैसे करें। क्या सिचुएशन आती है, क्या स्थिति आती है, उस समय हम उन्हें टर्न कर लें। लेकिन अब ब्रेक लगानी है तो क्या करें, जैसे गाड़ी एक आगे है, एक हमारी गाड़ी उसके पीछे है, तो गाड़ी, ट्रैफिक बहुत सारा हो गया, एकदम सबने आगे आगे ब्रेक लगाई। अगर हमने एक डिस्टेंस पहले से क्रिएट करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक यहाँ लगती है और गाड़ी आगे जाके रुकती है। ये नहीं यहाँ ब्रेक लगी तो गाड़ी वहीं रुकी, थोड़ा सा वो आगे जरूर जाती है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि हमें भी अपने संकल्पों के, अपनी परिस्थितियों के बीच में एक डिस्टेंस पहले से ही क्रिएट करके रखना पड़ेगा। इन इमरजेंसी कभी अचानक अपने संकल्पों की ब्रेक लगानी पड़े, तो क्या इतना उस समय मेरे पास एनर्जी है, फ्यूल है, आत्मा के अंदर पेट्रोल है कि वो एकदम ब्रेक लगाए और जल्दी से ब्रेक लग जाए। ऐसा नहीं ब्रेक यहाँ लगाई जाए और वो 1 किलोमीटर दूर जा करके ब्रेक लगे, गाड़ी ठीक ही नहीं है। तो हमारे संकल्पों की ब्रेक है। तो हम अभी इसी समय, जब कोई ऐसी हमारे सामने सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसे कर्तव्य नहीं है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से कि कैसे हम अपने संकल्पों को ब्रेक लगाएं। बैठे बैठे अचानक से ही 10 साल पहले की कोई बातें स्मृति में आ गई, तब तो हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी इन बातों की, और पास की हम बातें सोचते जा रहे हैं, सोचते, काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा हो गया होता, हम ये कर लेते तो आज ये नहीं होता, ऐसा हो जाता तो आज हम यहाँ नहीं होते, पता नहीं किस लेवल में होते, कितने हमारे जीवन में सफलता होती। बहुत सारे संकल्पों का एक पूरा ट्रैफिक हमने जमा कर दिया अपने पास। अब क्या किया, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, करते करते आत्मा की एनर्जी बिल्कुल डाउन चली। क्यों, क्योंकि संकल्पों का जो भोजन है वो पास्ट का ले लिया, जो लेना चाहिए ना नहीं था उस समय, लेकिन ले लिया। अब बासी खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सुबह खाया वही बासी, दिन में खाया वही बासी, तीसरे टाइम खाया वही बासी। तो बासी खाना खा खा के तो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो इस तरह उस समय हम ब्रेक क्या लगाते हैं अपने संकल्पों के, जो बाबा ने एक शब्द हमें दिया हुआ है, ड्रामा। पास्ट इज पास्ट। ड्रामा में जो होना था वो हो गया, पास्ट जो बीत गया सो बीत गया। अभी इसी घड़ी से, इसी सेकंड से हम अपना आने वाला भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। इतनी क्षमता हम सबके अंदर है, इतनी शक्तियां हमारे पास हैं, बाबा ने हमें दी हुई है। ऐसे अगर हम एक सेकंड में ब्रेक लगा लें, ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए, लेकिन इसमें साथ साथ योग का बल भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान से भी काम नहीं चलता। ज्ञान से हम अपने संकल्पों को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें टिके रहने के लिए
उसमें स्टेबल रहने के लिए, एक रस रहने के लिए कि बार-बार फिर से वो संकल्प आए जाए ना, एक बार ये ब्रेक किया, खत्म वहीं पर। उसके लिए योग का बल भी बहुत ज़रूरी। योग का बल जो बाबा हमें अमृत वेले से ही काम दे देते हैं। अमृत वेले खास हम बैठ कर के बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने स्वयं में भरपूर करते हैं। सारा दिन में हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं। हर घंटे में 1 मिनट की स्मृति स्वयं की, बाबा की, वो हमारे लिए शक्ति का काम करती है। भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वॉक करते हैं। इन सभी समय के लिए बाबा ने हमें ये डायरेक्शंस दी हुई है कि थोड़ा-थोड़ा भी हम अपने योग को कर्म करते हुए भी टेंशन रखें, साथ रखें, तो हमारे पास बहुत जमा हो जाए। इसी तरह शाम का समय फिर हमारा 1 घंटा हुआ शाम का योग का समय। रात्रि सोने से पहले बाबा को सारा अपना चार्ट दे करके बाबा को 5, 10, 15 मिनट जितना भी पॉसिबल है याद करके फिर जब हम सोते हैं और जो आज तो बाबा ने काम दिया है क्षमा लेने का बाबा से, वो करके जब हम सोते हैं तो आत्मा एकदम हल्की, एकदम शांत, एकदम डिटैच होकर के निद्रा में चली जाती है। तो इस तरह से जो बल हमारा थोड़ा-थोड़ा जमा होता जा रहा है, जैसे हम फाइनल एग्ज़ामिनेशन से पहले हमारे सरप्राइज़ टेस्ट होते हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तीसरे मास में एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन सब के भी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन सब के जो भी हमारे थोड़े-थोड़े नंबर्स, मार्क्स जुड़ते हैं, वो हमारे फाइनल रिज़ल्ट में भी ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारे सामने कोई बड़ी परिस्थिति, बड़ा पेपर आता है, तो पहले से ही अगर हम अपने इस तरह के छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स में पास होने का लक्ष्य रखते हैं, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं, पूरी तरह से यथार्थ अपने ज्ञान योग की तरफ अटेंशन रखते हैं, धारणा करने पर अटेंशन रखते हैं, सेवा के लिए समय निकालते हैं, चाहे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार से, तो भी हमारी जो कमाई है, हमारी जो शक्ति है, जो बल है, हमारे पास जमा होता चला जाता है। और जब वो जमा होता चला जाता है, तो ऐसे समय में काम आता है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है अचानक से कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। घर पर स्टॉक नहीं है, बाहर हम जा नहीं पा रहे, तो फिर कहाँ से पूर्ति करें? ऐसे समय के लिए हमें पहले से अपने आप को भरपूर करके, फुलफिल करके आत्मा को चलाना है और ब्रेक लगाकर अपने संकल्पों को अटेंशन रखते हुए अपने संकल्पों पर तुरंत 1 सेकंड की ब्रेक। 1 सेकंड में हमने एक ज्ञान और योग के आधार पर अपने संकल्पों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जिनकी वजह से आत्मा की शक्ति या एनर्जी खत्म हो। फिर दोबारा वो संकल्प नहीं आएँगे, फिर दोबारा वो संकल्प रिपीट नहीं। तो ये सेकंड में ब्रेक लगाने का पुरुषार्थ। कई बार ब्रेक लगाते-लगाते थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमें अटेंशन रखना है कि हम 1 सेकंड में ब्रेक लगा दें। जैसे ही संकल्प उत्पन्न हो, तुरंत ब्रेक। जिसे बाबा कहते हैं कि उन संकल्पों की खातिरी मत करो, वो माया है, माया की खातिरी मत करो। जब आप उसको बिठाते हो अपने पास, फिर उससे हाल-चाल पूछते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेती, फिर वो बैठी रहती है हमारे पास। तो अगर हम ब्रेक लगा के तुरंत माया को वापस कर देते, जाओ भई, हमें नहीं चाहिए। हम नहीं करते ऐसे मेहमान की खातिर, जो हमारी अवनति करने के निमित्त बनी है। तो उस सेकंड में संकल्प से हम अपनी आत्मा को उस माया के वार से बचा सकते हैं। ऐसे हम ब्रेक कर, या कई बार बाबा ने कहा आप अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करना शुरू करें। जैसे व्यर्थ संकल्प, पास्ट संकल्प, वे भविष्य की चिंता फिक्र के संकल्प याद आ जाए, तो हमें स्मृति आ जाए कि हम हैं कौन। मैं आत्मा इस समय जो संकल्प क्रिएट कर रही हूँ, मैं हूँ कौन आत्मा। व्यर्थ चिंतन करने वाली या समर्थ चिंतन। तो ऐसे हम अपने पांचों स्वरूपों को भी उस समय याद रखते हैं, तो 1 सेकंड में ब्रेक की शक्ति से हम अपने आप को बचा सकते हैं माया से। ओम शांति।
टाइम भी हो गया है हम बाबा की याद। तेरे बिन गगन में होती किरणों की महाराश, यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन